सच में इतना दुख मुझे विवेक जी का नहीं हो रहा जितना मुझे मम्मी को देख देख कर हो रहा है कि मेरी वजह से मम्मी ने क्या हालत बना ली है। विवेक मेरे पति हैं, मेरी दुनिया है। इनके लिए तो मैं कर रही हूँ जैसा भी मुझसे हो रहा है। खिला भी टाइम से रही हूँ, निला भी रही हूँ, कर भी रही हूँ और हंसकर मैं इस जीवन को काट रही हूँ। लेकिन जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है ना, उसने कभी सुख नहीं भुगता। मेरा तो कभी सुख मिला ही नहीं। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, अगर किसी के सामने मेरी वीडियो आती है तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कर लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपना कीमती समय मुझे दें या मेरे लिए आप छोड़ें। देखो सभी का काम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम सभी के रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को चलाकर छोड़ दें और अपना काम करते रहें, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मुझे भी थोड़ी सी आपकी तरफ से हेल्प मिल जाए। तो आप सब ये ज़रूर करें। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने अपनी मम्मी को क्यों नहीं दिखाया, पापा को क्यों नहीं दिखाया। आप तो बोल रहे थे, क्योंकि मैं बोल रही थी कि भाई मैं मम्मी पापा को दिखाऊंगी। तो आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं दिखाया। और मैं वहाँ से आई थी, जैसा आज गई थी अगले दिन को आई थी, तो उस टाइम तो मैं आप लोगों को दिखा देती, लेकिन मैंने फिर भी नहीं दिखाया। उसका भी रीज़न है, वो मैं आप लोगों का शेयर करना चाहती हूँ। जो भाई बहन पुराने हैं, जो पहले से मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को व्लॉग में देख भी रखा है। कई बार मैंने अपनी मम्मी को व्लॉग में दिखाया है, पापा को भी मैंने कई बार व्लॉग में दिखाया है। जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को देखा है वो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो पुराने भाई बहन अभी तक देख रहे हैं या देखनी छोड़ दी है, कि नए या नए जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वही वही देख रहे हैं। जिससे मुझे भी पता लग जाएगा कि भाई पुराने वालों को प्यार अभी मिल रहा है या नहीं। कुछ बहनें तो हैं ऐसी जो काफ़ी दिनों से देख रही हैं, जिनके कमेंट में पढ़ती हूँ तो दिमाग में उनकी आईडी का नाम फिट हो गया है। तो उनका तो मुझे पता ही है कि भाई वो देखती हैं मेरी रेगुलर वीडियो। तो भाई बहनों, मैं आप सभी को बता दूं कि जिस टाइम मम्मी मुझे पैसे दे रही थी शॉपिंग के लिए, उस टाइम मैं मम्मी की वीडियो बनाने को कह रही थी। मैं कह रही मम्मी चलो तुम पैसे देते हुए मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने पता क्या कहा, ये होते हैं अच्छों के काम, मैं तुझे पैसे दूंगी और तू वीडियो बना, ये अच्छा लगेगा क्या? देखने वाले भी ये कहेंगे कि भाई इसकी मम्मी बहुत वैसी है कि पैसे दे रही है, नाम कर रही है और वीडियो बनवा रही है पैसे देते हुए। तो भैया मम्मी ने तो उस टाइम कर दिया मम्मा ने। मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि यहाँ का कुछ भी सामान मत दिखाया कर, कि वालीपुर से क्या मिलता है, मेरे मायके से मुझे क्या नहीं मिलता, ये चीज़ें नहीं दिखाया कर। ये वो लोग दिखाते हैं जो छोटी सोच के होते हैं। पर मम्मी को क्या पता कि भाई मेरा ब्लॉगिंग करने का काम है, मैं अगर ये चीज़ नहीं दिखाऊंगी तो ब्लॉग कहाँ से बनाऊंगी नए नए। मम्मी को इन चीज़ों का नहीं पता है। तो मम्मी तो भैया शॉपिंग के कपड़े वपड़े दिखाने को बिल्कुल मना कर रही थी। अब बात आई उसकी कि आप लोग कहोगे कि आप अलग से दिखा देते अपनी मम्मी को। अगर मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ ना मम्मी की, मैं कहती हूँ कि मम्मी चलो थोड़ी सी देर ब्लॉग में आ जाओ, कुछ अपनी बात कर दो, तो बात तो बाद में करेंगी, पहले रोना स्टार्ट कर देंगी। इतने लंबे लंबे आंसू आ जाएंगे, यहाँ तक रोए जाएंगी रोए जाएंगी रोए जाएंगी। ना तो उनसे कोई बात बनती है, ना वो कुछ ब्लॉग में बता सकती हैं, ना वो यही कह सकती हैं कि मेरी लड़की को सपोर्ट करो, ना वो यही कह सकती है कि मुझे दुख है। वो कुछ नहीं कह सकती हैं, सिर्फ रोती रहती हैं रोती रहती हैं। तो इसी वजह से मैं मम्मी को व्लॉग में नहीं लाना चाहती हूँ, कि अगर मैं उन्हें व्लॉग में लाने को कहूँगी तो वो रोएंगी। ये व्लॉग में आने की वजह से नहीं, वो मतलब उन्हें एकदम से ये रखता है कि मेरी बेटी आज ब्लॉगिंग कर रही है, कि अगर विवेक का चोट न लगती तो शायद मैं सोशल मीडिया पर नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है। तो व्लॉग बनाने से पहले वो रोने लगती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मी रोए, उनकी आंखों में आंसू आए। वो मेरे पीछे इतनी रोती हैं भाई बहनों, कि उन्होंने अपना इतना बुरा हाल कर लिया, इतना बुढ़ापा उन्होंने अपने शरीर पर कर लिया है कि बिल्कुल 80 साल की वो लगन लगी हैं। कम से कम 80 साल उनकी एज लग रही है इस टाइम। कोई दिन ऐसा था कि उनका रंग भी मेरी तरह था, गोल चेहरा था, बिल्कुल बड़ी बड़ी आँखें, इतनी सुंदर लगी थी मेरी मम्मी। और आज मेरी मम्मी के तुम ढंग देखोगे ना तो मुझसे तो देखा भी नहीं जाता सच में।
मैं बस इस करके ही मम्मी को व्लॉग में नहीं लाई कि मैं उनसे अगर बोलती, क्योंकि मैं पिछली बार एक दिन गई थी, मैं दिन के दिन, मैंने उस टाइम आप लोगों को नहीं बताया था। तो मैं मम्मी से कहने लगी कि मम्मी चलो व्लॉग में आओ आज, तुम सब तुम्हें पूछते हैं कि अपनी मम्मी को दिखाओ। तो इतने मैंने कैमरा खोला, कैमरा खोल के बैठी, इतने मम्मी रोने लगी जोर जोर से, तेरा नसीब ऐसा बना दिया भगवान ने, और पता नहीं क्या क्या कहती हैं वो अपने आप को भी, कि मैं इससे तुझे ना जन्म देती, भगवान मुझे लड़की ना देता, वो ये चीज़ें करने लगती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनसे व्लॉग को कहूँगी तो ये रोने लगेंगी और कुछ नहीं। तो मैंने फिर व्लॉग को कहा ही नहीं, मैं कहा छोड़, एक दिन के लिए आई हूँ, ये तो खुद ही मेरे पीछे इतनी रोती हैं, क्या रुआना। तो मम्मी यहाँ आई, वैसे बहुत दिनों से वो आई नहीं, जब से जगह वगैरह बन रही है तो मम्मी ना आई। अगर मम्मी यहाँ आएंगी तो यहाँ मैं आराम से बना सकती हूँ उनके व्लॉग। क्यों बना सकती हूँ? क्योंकि वो विवेक से बातें करती हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता है कि मैं उनके व्लॉग बना रही हूँ। तो वो विवेक से बातें करती हैं, विवेक के पास रोती हैं खड़ी खड़ी, हाथ पकड़ती हैं, सिर पे हाथ फेरती हैं। मैंने ऐसे व्लॉग पहले भी बनाए हैं मम्मी के, देख लेना, पुराने व्लॉग ठा गए 1 साल पुराने। तो यहाँ मैं आराम से बना सकती हूँ, यहाँ उन्हें ये पता नहीं चलता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, चोरी से बना लेती हूँ। अब यहाँ मम्मी आ नहीं रही, यहाँ मम्मी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जगह वगैरह बनी है, तो उसके चक्कर में वो रही है। लेकिन मैं पक्का वादा करती हूँ आप लोगों से, बिल्कुल मैं वादा करती हूँ कि मम्मी, मैं छुट्टियों में जाऊँगी डुग्गू को 2-1 दिन के लिए, जब छुट्टी हो जाएंगी 20 मई से बाद छुट्टी हो जाएंगी, तो मैं डुग्गू को लेकर जाऊँगी 2-1 दिन के लिए, तब मैं मम्मी को व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, ये मैं आप सभी से वादा करती हूँ। पहले मम्मी से अच्छे से बात करूँगी, मम्मी को समझाऊंगी कि मम्मी रोना नहीं है बिल्कुल भी, व्लॉग में आना है। सभी भाई बहनों को जो तुम्हारे अंदर का दुख है वो शेयर कर दो, सभी से बता दो कि तुम भी दुखी हो वही, क्योंकि ऐसा लगता है, मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़की के माँ बाप दुखी नहीं होते, मैंने सुना है ऐसा, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप का जन्म दुखी होता है। अगर किसी की लड़की दुखी है ना भाई बहनों, तो उसके माँ बाप का जन्म दुखी हो सकता है, होता है। और खासकर से माँ अपनी लड़की की तरफ से जैसे लड़कों को पालती है ना माँ, मेरा भी एक भाई है, जैसा मेरा भाई पाल रहा होगा ऐसी मैं भी पली हुई हूँ। मेरी माँ को तो दुख मेरे भाई का भी इतना ही है और मेरा भी इतना ही है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैंने पहले सुना है, मैं अपने आप को उदाहरण ले रही हूँ, मैंने सुना है भाई खुद, कि जितना दुख विवेक के मम्मी पापा को है इतना तेरे मम्मी पापा को नहीं है। लेकिन मैंने अपने मम्मी की कंडीशन देखी है, जिस हिसाब से मैंने अपनी मम्मी की कंडीशन देखी है ना, अगर आप भी देखोगे ना, तो सच बता रही हूँ मैं, आप लोग खुद मुझे कमेंट करोगे कि तेरी माँ को इतना दुख है कि इसने हालत कैसी बना ली। मैं इसी वजह से वीडियो में नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो इतना रोती हैं इसी वजह से। तो ऐसा कुछ ना है, विवेक के मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं, उनको दुख है अपने बेटे का, उनको पूरा दुख है। मेरी सास ने विवेक को जन्म दिया है, वो एक माँ है, जिसका जवान बेटा ऐसी हालत में पड़ा, उस माँ को पे क्या बीतती होगी वो तो वो माँ ही समझ सकती है। लेकिन जिसकी जवान धी ऐसा बैठी हो कि पैरों में बिछुओं की शोभा है और मांग में सिंदूर है, बाकी कोई सुख नहीं है जीवन में, उस धी की माँ से भी कोई जाके पूछे कि तुझे कितना दुख है, उससे भी तो एक बार पूछो। उसे तो 2 का दुख है, जमाई का पूरा दुख है, कि जवान जवाई खाट पे पड़ा, और अपनी धी का कितना बड़ा दुख होगा, जिसकी जवान धी जवान बेटी ऐसे अपनी उम्र को पार लगा रही है, 1-1 साल अपना काट रही है, ऐसा तड़प रही है अपने पति के लिए। तो मेरी माँ से भी कोई पूछा जाएगा कि मेरी माँ को भी कितना दुख है। वीडियो में ज़रूर लाऊंगी, जब छुट्टी हो जाएंगी 2-1 दिन के लिए जाऊंगी, पक्का 100% लाऊंगी वीडियो में, चाहे मुझे इस बार चोरी से उनकी वीडियो बनानी पड़े, चाहे वो काम करती हुई वीडियो बनानी पड़े। आप मेरी मम्मी को देखना और खुद कंडीशन देखना मेरी माँ की, कि उसने क्या हाल बना लिया है। अगर 80 साल से कम उम्र की वो लगें तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी बता देना कि साक्षी तू क्या कह रही थी, इतनी हालत ख़राब कर ली। अब भी मैं गई थी परसों, एक पैर में बिछुआ पहन रखा, एक पैर के बिछुए का ही ना पता कहाँ है, बताओ। फिर मैंने डांटी, मैं कह रही मम्मी क्या बना रखा तुमने, होली आए हो, मैंने ऐसे ही बोला। तो कह रही रोए के कि मेरे बिछुओं से क्या फ़र्क पड़ा है, बस तेरे बिछुए बने रहे मैं। तो माँ तो माँ ही होती है भाई बहनों, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक पैर में बिछुआ पैरों फिर रही, एक पैर का बिछुआ निकला हुआ। फिर मैंने कही मम्मी इसमें दूसरा बिछुआ पहन लो। फिर मैंने उनका बिछुआ ढूंढा, स्लेब पर रखा हुआ था, मैं उस बिछुए को पहना है गई हूँ। सच में इतना दुख मुझे
विवेक जी का नहीं हो रहा जितना मुझे मम्मी को देख देख हो रहा है कि मेरी वजह से मम्मी ने क्या हालत बना ली है। विवेक मेरे पति हैं, मेरी दुनिया है, इनके लिए तो मैं कर रही हूँ जैसा भी मुझसे हो रहा है। खिला भी टाइम से रही हूँ, निला भी रही हूँ, कर भी रही हूँ और हंसकर मैं इस जीवन को काट रही हूँ। लेकिन जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है ना, उसने कभी सुख नहीं भुगता। मेरा तो कभी सुख मिला ही नहीं। और इस टाइम तो मैंने इतना बड़ा दुख मम्मी को दे दिया कि देखो, मैं जब मैं ही रोने लगी तो मेरी माँ कितनी रोएगी वीडियो के सामने। जब मैं छोटी सी थी तो मेरा भाई जल गया था, मम्मी ने मुझे छोटी सी ने भेज दिया था मौसी के घर। मैं बचपन से अपने मौसी के घर रही हूँ। जब मैं गई कि मैं अपनी माँ को सुख दूंगी, थोड़ा काम करूंगी घर भर का, तो मेरी शादी हो गई कम उम्र में ही। शादी मेरी जल्दी इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। और सोचा कि चलो मेरी शादी होगी तो विवेक कहते थे कि 20 दिन अपने घर रह करना, 20 दिन यहाँ रह करना, अपनी मम्मी को 1-2 साल तो सुख दे ही दे। जब माँ को सुख देने का नंबर आया कि चलो पति अच्छा है, अब मैं अपनी माँ को सुख दे सकती हूँ, तो भगवान ने किस्मत में मेरे पति का सुख ही नहीं लिखा। तो मेरी माँ ने कभी मेरा सुख नहीं देखा, कभी उन्होंने मेरा सुख नहीं देखा है। और अब तो वो इतनी दुखी हैं कि उन्हें ना तो खाने का पता, ना पहनने का पता, ना उन्हें ये पता कि घर में सफाई कैसे होती है, कैसे हम घर को रखते हैं। सच में जिसकी जवान लड़की ही इस तरीके से होना, उस माँ पे क्या बीतती होगी वो तो माँ ही समझ सकती है। अब हमारे मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर हैं, विवेक कैसी भी कंडीशन में है, कम से कम सामने तो हैं, वो देख तो रहे हैं। मैं हूँ उनकी बहू, वो हमें देख के जी रहे हैं। पोता है उनका, वो उन्हें देख के जी रहे हैं। लेकिन मम्मी तो दूर दूर से ही टेंशन में ही मरी जा रही हैं। मम्मी है, मेरी सास है, वो रोती है विवेक की तरफ से, उन्हें मैं समझा देती हूँ। जब भी कभी रोएंगी, अब तो फिलहाल वो रोती नहीं है, जब भी रोती थी पहले मैं उन्हें समझाया करती थी, मगर तुम रोओगी तो मैं भी रोऊंगी। रोना बंद कर दिया, मम्मी ने हिम्मत से काम लेना स्टार्ट करा। दुख मेरी सास को भी बहुत है क्योंकि जवान लड़का इस कंडीशन में है। लेकिन मम्मी को समझाने वाली मैं तो हूँ, मेरी माँ को तो कोई समझाने वाला ही नहीं है। अकेली रोती रहती है, भाई ज़्यादातर मेरा यहीं रहता है, पापा काम काज में रहते हैं, वो घर अकेली रहती हैं, रोती रहती हैं ऐसी। तो भाई बहनों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इसी वजह से मम्मी की वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैं पक्का वादा करती हूँ कि जब भी मैं जाऊँगी 2 दिन के लिए छुट्टियों में डुग्गू को लेकर, मैं आप सभी को मम्मी को ज़रूर दिखाऊंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चोरी से वीडियो बनानी पड़े या उनको समझा बमझा कर बनानी पड़े, वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब बात नहीं बननी, रोना आ गया मुझे, मम्मी की याद आ गई भाई। तो सभी को राम राम। वीडियो को देख लिया करो भाई बहनों।